भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। आइए सुनते हैं आज की कहानी सत्य की विजय। हिम्मतनगर में धर्म बुद्धि और कुबुद्धि नामक दो निर्धन मित्र रहते थे। दोनों ने दूसरे देश में जाकर धन कमाने की योजना बनाई और अपने साथ काफी सामान लेकर विभिन्न क्षेत्रों में खूब भ्रमण किया और साथ लाए सामान को मुंह मांगे दामों पर बेचकर ढेर सारा धन कमा लिया। दोनों मित्र अर्जित धन के साथ प्रसन्न मन से घर की ओर लौटने लगे। गांव के समीप पहुंचने पर कुबुद्धि के मन में खोट पैदा हो गया। उसने सारा धन अकेले हड़पने की ठान धर्म बुद्धि से कहा, मेरे विचार से सारा धन गांव में ले जाकर चलना ठीक नहीं। कुछ लोगों को हमसे ईर्ष्या होने लगेगी तो कुछ लोग अपनी जरूरत बताकर हमसे पैसा मांगने लगेंगे। ये भी संभव है कि कोई चोर या ठग हमें लूटने की योजना बना डाले। अतः हमें कुछ धन समीप के जंगल में किसी सुरक्षित स्थान पर गाड़ देना चाहिए। जरूरत पड़ने पर निकाल लेंगे। धर्म बुद्धि बेचारा भोला और सीधा सादा था। उसने सहमति जताते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो मित्र। धन के लिए तो अपने भी बैरी बन जाते हैं, इसलिए हम अपने धन को इसी जंगल में किसी सुरक्षित स्थान पर गाड़ देते हैं। उसके बाद जंगल में एक सुरक्षित स्थान पर दोनों ने गड्ढा खोदकर अर्जित धन को दबा दिया और अपने घर की ओर चल दिए। घर आकर दोनों आनंद में जीवन व्यतीत करने लगे। एक रात अवसर पाकर कुबुद्धि गड़े धन को चुपके से निकालकर अपने घर ले आया। कुछ दिन पश्चात धर्म बुद्धि को धन की जरूरत पड़ी तो कुबुद्धि के साथ जंगल में जा पहुंचा। जहां उन्होंने धन गाड़ा था वहां पहुंचकर खोदने पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। कुबुद्धि सिर पीटने और रोने चीखने का अभिनय करते हुए कहने लगा, ये गड्ढा अभी ताजा खोदा व फिर से भरा गया लगता है। तुम्हारे मन में खोट आ गया है और धन को निकालकर मुझे सूचना देने का ये नया ढंग खोज निकाला है। मित्र, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता। जैसा मेरा नाम है वैसे ही मुझ में गुण भी है। धूर्त ज्यादा चतुर बनने की चेष्टा मत कर। मुझसे धोखा करके धर्मात्मा बनने का अभिनय छोड़ और मेरे साथ न्यायाधीश के पास चल। इस प्रकार दोनों लड़ते झगड़ते न्यायाधीश के पास जा पहुंचे। पहले धर्म बुद्धि ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। जब कुबुद्धि की बारी आई तो एक योजना के तहत उसने कुटिल स्वर में कहा, हमारे विवाद में वृक्ष देवता स्वयं साक्षी रूप में विद्यमान है। कौन साधु है और कौन चोर, वो इस विषय में स्पष्ट रूप से बता देंगे। इसलिए इस संबंध में वाद विवाद की आवश्यकता ही कहाँ है। न्यायाधीश ने कुबुद्धि की बात को स्वीकार कर लिया और अगले दिन प्रातःकाल वृक्ष की गवाही लेने की घोषणा कर दी। कुबुद्धि ने घर आकर अपने पिता को सब कुछ बताते हुए कहा, पिताजी, अब अगर आप मेरी सहायता करें तो वो सारा धन हमारा हो सकता है, वरना सारा धन तो छिन ही जाएगा। साथ ही मुझे कारावास का कठोर दंड भी भुगतना पड़ सकता है। कुबुद्धि का पिता भी उसी की भांति कुटिल था। अतः वो कुबुद्धि की योजना के अनुसार प्रातःकाल होने से पहले ही उस वृक्ष की एक मोटी सी शाख पर काफी ऊंचाई पर घने पत्तों के बीच छिपकर बैठ गया। प्रातःकाल न्यायाधीश ने आकर वृक्ष को संबोधित करते हुए पूछा, वृक्षराज, कल तुम्हारे सामने किसी चोर ने इस जगह गड़े धन को चुराया है। इसलिए ईश्वर, सूर्य, चंद्रमा आदि को साक्षी मानकर बताएं कि धन किसने चुराया है। न्यायाधीश के वचन सुनकर वृक्ष की ऊपरी शाखा पर छिपकर बैठे कुबुद्धि के पिता ने कहा, ईश्वर इस बात का साक्षी है कि यहाँ से सारा धन धर्म बुद्धि निकाल ले गया है। ये सुनकर धर्म बुद्धि आश्चर्यचकित रह गया। क्रोध वेश में अपने आप को और अपने साथ उस मिथ्यावादी वृक्ष को आग लगाने का निश्चय कर उसने वृक्ष के चारों ओर घास फूस इकट्ठी करके आग जलाई। जब वो उसमें कूदने लगा तो पेड़ की शाख पर छिपकर बैठा कुबुद्धि का पिता वहां से कूदकर नीचे उतर आया और अपने पुत्र की सारी योजना न्यायाधीश को बताकर पश्चाताप करते हुए कहने लगा, मैंने अपने पुत्र की बातों में आकर झूठ बोलने का पाप किया है। धन कुबुद्धि ने ही चुराया है। आप हमें दंडित कीजिए न्यायदाता, हम पापी हैं। न्यायाधीश ने कुबुद्धि के पिता को दोष मुक्त माना पर कुबुद्धि को मृत्यु दंड दिया। उसे उसी वृक्ष पर लटकाकर फांसी दे दी गई और सारा धन धर्म बुद्धि को वापस लौटाने का आदेश दिया। इस कथा का सार यही है, नीच व्यक्ति अपने लाभ हानि की चिंता न करके दूसरों के विनाश की कामना करते हैं, लेकिन वे ऐसा करने में असफल हो जाते हैं। जैसे कुबुद्धि लाख प्रयत्न करने के बाद भी उस धन को पास न रख सका जिस पर उसकी नजरें गड़ी थी और अंत में दंड का भागी बना। आप काज महाकाज। प्राचीन काल में किसी सरोवर के किनारे एक टिटहरी और टिटहरा जोड़ा बनाकर रहते थे। सरोवर के पास ही किसानों के खेत थे। सरोवर से जल निकालकर वो अपने खेतों को सींचकर फसलें उगाया करते थे। एक बार उस टिटहरी दंपति
ने एक किसान के खेत में घोंसला बनाकर अपने अंडे दे दिए। समय पर अंडे फूटे और उनमें से 2 नन्हे से बच्चे निकल आए। टिटहरी और टिटहरा बड़े प्रेम से उनका लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे वे बच्चे बड़े होने लगे, उनके पर निकल आए, किंतु अभी वो इस योग्य नहीं हो पाए थे कि उड़ सके। एक दिन टिटहरे ने अपने दोनों बच्चों से कहा, सुनो बेटे, इस खेत के आसपास कई किसानों के खेत हैं। इन खेतों में फसल पककर तैयार हो गई है। अब किसान आएंगे और फसल को काट लेंगे। हमारे रहने का स्थान असुरक्षित हो जाएगा। तुम ऐसा करो कि जब हम अपने भोजन की तलाश में बाहर चले जाएं और पीछे इस खेत का मालिक आए तो उसकी बातचीत को ध्यान से सुना करो। फिर उससे तुमने जो कुछ सुना हो उसे हमें बता दिया करो। दोनों बच्चों ने ऐसा करने की खामी भर दी। एक दिन टिटहरी दंपत्ति शाम को जब अपना भोजन करके और दोनों बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में लौटे तो बच्चों ने कहा, आज इस खेत का मालिक यहाँ आया था। वह खेत के चारों ओर घूमता रहा, 1-2 स्थानों पर खड़े होकर देर तक खेत को घूरता रहा और कहता है कि अब फसल काटने के योग्य हो गई है। आज गांव चलकर लोगों से कहूंगा कि वो मेरे खेत काट दें। टिटहरे ने कहा, तुम लोग डरो मत, खेत अभी नहीं कटेगा, अभी खेत कटने में देर है। कई दिन बाद जब एक दिन टिटहरा शाम को अपने बच्चों के पास लौटा तो दोनों बच्चे बहुत घबराए हुए थे। वे कहने लगे, अब हम लोगों को झटपट ये खेत छोड़ देना चाहिए। आज किसान फिर आया था। वो कहता था कि गांव के लोग बड़े स्वार्थी हैं, वे पहले अपना अपना खेत काटना चाहते हैं। कल मैं अपने भाइयों को साथ लेकर इस खेत की फसल को काट लूंगा। टिटहरा बच्चों के पास निश्चिंत होकर बैठ गया। बोला, चिंता मत करो, अभी खेत नहीं कटेगा। 2-4 दिन में तुम लोगों के पंख पक जाएंगे तो तुम ठीक से उड़ने लगोगे। अभी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई दिन और बीत गए। टिटहरे के बच्चे उड़ने लगे थे और निर्भय हो गए थे। एक दिन शाम को वो टिटहरे से कहने लगे, ये किसान झूठ मूठ ही हमको डराने के लिए यहाँ आ जाता है। वो आज भी आया था और कहता था कि मेरे भाई तो मेरी बात सुनते नहीं, सब कोई न कोई बहाना बनाकर मेरी बात को टाल देते हैं। इधर मेरी फसल सूखकर खेत में झड़ रही है। कल मैं बहुत सवेरे उठकर यहाँ आऊंगा और अपनी फसल को स्वयं ही काटूंगा। ये सुनते ही टिटहरा घबरा गया। वो कहने लगा, चलो जल्दी करो, अभी अंधेरा नहीं हुआ है, दूसरे किसी स्थान पर उड़ चले, कल ये खेत अवश्य ही कट जाएगा। बच्चे कहने लगे, इस बार ये खेत क्यों कट जाएगा? किसान तो कई बार पहले भी इस खेत को काटने का जिक्र कर चुका है, फिर आज ही इतनी हड़बड़ी किस लिए? टिटहरे ने कहा, बेटा, किसान अब तक गांव वाले और अपने भाइयों के भरोसे था, इसलिए खेत के कटने की आशा नहीं थी। जो दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ता है उसका काम कभी समय पर नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं काम करने के लिए तत्पर रहता है उसका काम कभी नहीं रुकता। किसान ने जब कल स्वयं ही यहाँ आकर खेत को काटने का निश्चय कर लिया है, तब तो ये खेत कटेगा ही। ऐसा कहकर वो अपने बच्चों को साथ लेकर तत्काल वहां से उड़कर दूसरे स्थान पर चला गया। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा